बेटा सुनो, आधी बाल्टी पानी मिल जाएगा क्या? इतने सारे पैसे? जी साहब मिल जाएगा, आप मुझे दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे वाह, इतने सारे पैसे, आज तो मजा ही आ गया। ऐसे करती हूँ ना, छुपा देती हूँ उसमें, ये ठीक रहेगा। ये हो गया, अब पानी डाल देती हूँ। ये रहा पानी। इस गाड़ी का कूलेंट भी अभी लीकेज होना था। ऑलरेडी पार्टी के लिए लेट हो गए हम लोग। ये लीजिए साहब आपका पानी। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज ये पानी हमें ना मिलता ना तो आज हम पार्टी के लिए लेट हो जाते। चले साहब रुकिए, अगर आपको और पानी की जरूरत होगी ना तो आप यहीं पर आ जाना। पानी के लिए कोई मना नहीं है यहाँ पर। शुक्रिया बेटा। भैया रुको, आप आ गए। आपको ना बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है मुझे। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। बता क्या बताना है। बताती नहीं हूँ, डायरेक्ट लेकर आती हूँ। 2 मिनट बस आप रुको। बहुत खुश लग रही है, ऐसी क्या बात है। ये देखो भैया। अरे इसमें क्या बांध रखा है। खोल कर तो देखो। इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए तेरे पास। वो क्या है ना, 2 अंकल आंटी आए थे और वो ना पानी मांग रहे थे। और पता है उस बाल्टी में क्या था? इतने सारे पैसे। मैं गई थी पानी लेने तो मैंने पैसे दुबका कर रख दिए ताकि आप और आपको दे दूं, और उन्हें पानी जाकर दे दिया। कौन थे वो अंकल आंटी। वो जिनके यहाँ आप काम करते हो ना, शुएब साहब, वो थे। अच्छा शोएब साहब, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। चल इसे बैंक में जमा कर देते हैं। हाँ चलो चलते हैं। और इसके बाद ना तेरी स्कूल की फीस भी जाएगी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी हमारी। और हाँ भैया, मेरा जन्मदिन भी आ रहा है ना, मुझे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए। अरे इन पैसों से तेरे लिए बहुत सारा गिफ्ट आ जाएगा। चल हाँ। चल आज जमा करते हैं। भैया अब तो बहुत सारे पैसे आ गए, अब तो ना हम अपना घर भी बनाएंगे। भैया आपने मुंह क्यों लटका रखा है? बेटा मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि हम ये सही कर रहे हैं। हम ना ये शोएब अंकल के साथ गलत कर रहे हैं, पता है। क्या क्या बोल रहे हो भैया आप? ये इतने सारे पैसे मिले हैं, इतना बड़ा मौका अपने हाथ से मत जाने दो। वैसे भी हमने थोड़ी ना चोरी की है, पैसे खुद चल कर हमारे पास आए हैं। भैया देखो, मेरा बर्थडे भी आ रहा है और ना इन पैसों से मेरी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस दोनों चली जाएंगी। हम बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। भैया इन पैसों को वापस मत करो। देखो बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, पर लालच करना बुरी बात है। तुम्हें पता है ना, जब तुम बीमार थी तो शोएब अंकल ने ही तुम्हारा इलाज करवाया था और उन्होंने हमारी तनख्वाह से कोई पैसे भी नहीं काटे थे। सूरज, वहां साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर नमस्ते। सर मैं काम ही कर रहा था, अचानक मेरी बहन को चक्कर आ गया, इसकी तबीयत खराब हो गई और वहाँ पे बहुत धूप थी, इसलिए यहाँ छाया में ले आया और बहुत ज्यादा तबीयत खराब है सर इसकी। तुम इसको यहाँ क्यों लेकर के बैठे हो? हॉस्पिटल लेकर जाओ ना। सर उसके लिए पैसे भी होने चाहिए। क्यों? जितने तुम्हें दिहाड़ी मिलती है वो सारे पैसे कहाँ गए? सर मम्मी पापा के जाने के बाद उनका इतना कर्जा है कि हर महीने कर्जा देने में पैसे चले जाते हैं, बचते ही नहीं है। एक काम करो, तुम ये पैसे रखो और इसको हॉस्पिटल लेकर के जाओ। नहीं सर आप रहने दो, आप वैसे इतनी मदद करते हो हमारी। रखो, ये इंसानियत के नाते दे रहा हूँ मैं तुम्हें पैसे। लो रखो और हॉस्पिटल लेकर के जाओ, वरना और तबीयत बिगड़ जाएगी बच्ची की। सर मैं ले तो लूंगा, लेकिन आपको मेरी तनख्वाह से काटने पड़ेंगे ये पैसे। ये पैसे सिर्फ तुम्हें अपनी साइड से दे रहा हूँ और इस सैलरी वैलरी का बाद में देख लेंगे यार। जाओ लेकर जाओ इसको, और जब बच्ची को थोड़ा आराम लग जाए तब आ जाना, ठीक है? जी सर, ठीक है सर। अब हम उनके साथ ही गलत करेंगे तो ये बेटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें पता है ना, कर्म वापस आता है। अगर हम गलत करेंगे तो देख भगवान भी हमारे साथ गलत करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना शोएब अंकल को पैसे वापस कर देते हैं। हाँ भैया, शायद आप ठीक ही कह रहे हो। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमें पैसे वापस कर देने चाहिए। चलते हैं हम। और तुझे अपने भाई पे भरोसा है ना, मैं तेरे लिए इतनी मेहनत करूंगा कि इससे ज्यादा पैसे तेरे लिए लेके आ जाऊंगा। अभी ऐसा करते हैं, ये पैसे ना उन्हें वापस कर देते हैं। साहब रुको, साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। अरे क्या हो गया बेटा, तुम माफी किस चीज की मांग रही हो मुझसे?
साहब हमें पता है आप इस बात के लिए हमें माफ नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि आप हमें माफ कर दो। काम डाउन। हुआ क्या है? किस चीज की माफी मांग रही हो तुम? वो क्या है ना साहब, जब आप पानी लेने आए थे ना तो उस बाल्टी में इतने सारे पैसे थे और ये देख के हमें लालच आ गया तो हमने ये पैसे रख लिए, लेकिन हम आपको वापस करने आई हैं। आप ये पैसे रख लो, आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे पैसे नहीं है, और बाल्टी में तो सिर्फ मैं पानी लेने आया था, वो तो खाली बाल्टी थी। देखिए सर, मेरी बहन बहुत छोटी है, इससे गलती हो गई, आप प्लीज हमें माफ कर दो, और सर हमें नौकरी से मत निकालना। ये पैसे आप रख लो आपके। मैं तुम्हें जॉब से क्यों निकालूंगा, और मैं किस चीज की माफी दूं यार तुम्हें, जब तुमने कोई गलती की ही नहीं है, और ये पैसे मेरे नहीं है। जाओ यहाँ से। भैया अगर ये पैसे इनके नहीं है तो हम इन्हें मंदिर में दान कर देते हैं, हम इन्हें अपने पास नहीं रखेंगे। हाँ बेटा, ये पैसे हमारे नहीं है, हम इसे नहीं रखेंगे, चल मंदिर में दे देते हैं। तो एक मिनट। हाँ ये पैसे मेरे ही है, मैंने डाले थे उस बाल्टी में। और क्यों ना डालता? तुम दोनों ने अपनी हालत देखी है, कैसी जिंदगी गुजार रहे हो तुम दोनों। अरे मुझे पता तुम दोनों के पेरेंट्स भी नहीं है, गांव से तुम लोग यहाँ पे कमाने आए हो, इतनी छोटे से घर में तुम झोपड़पट्टी में अपना गुजारा कर रहे हो। अरे तुमने खुद के हालात देखे हैं, तुम कैसी जिंदगी से गुजर रहे हो। एक एक रुपए के लिए तुम्हें सोचना पड़ता है। जब तुम्हारी बहन बीमार हुई थी तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं थे जो तुम उसका बुखार का इलाज करा सको, और तुम्हारी बहन स्कूल भी जाती है, ट्यूशन भी जाती है, इसके पैसे कैसे अफोर्ड कर पाओगे? तो मैंने सोचा कि तुम लोग होते खुददार हो, ऐसे तो तुम पैसे रखोगे नहीं, क्योंकि मैंने तो उस दिन तुम्हारी सिर्फ हेल्प करके ही देख ली, और तुमने वो पैसे लेने से ही मना कर दिया और बोला कि साहब ये मेरी सैलरी से काट लेना, जबकि वो पैसे मैंने सिर्फ तुम्हें इंसानियत के नाते दिए थे, समझे? तो मैंने बस सोचा क्यों ना तुम्हारी इस तरीके से मदद कर दूं, तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे आएंगे तो तुम थोड़ी जिंदगी अपनी बेहतर कर लोगे। तो मेरा बस यही आइडिया था, और ये मंदिर में दान वान करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहन का शिक्षा पर ध्यान दिलवाओ, इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, और बाकी इसकी स्कूल की फीस वगैरह जितनी भी जाती है वो मैं देख लूंगा सारी की सारी। और अब से इसको काम पे लेकर आने की जरूरत नहीं है बेटा, अब तुम घर पे रह के सिर्फ पढ़ाई ही करना, ठीक है? यहाँ पे मजदूरी करने के आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई देख लेगा। जी साहब, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, और धन्यवाद साहब कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और इतना सोच रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ तुम लोग, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं जाना। हाँ भाई, रोक दो काम वाम। कहने का मतलब है लंच टाइम हो रहा है, अपना खाना वाना खाओ, उसके बाद काम करना, ठीक है? ठीक है साहब जी। और हाँ, खाने के बाद काम जल्दी खींचना है, क्लाइंट आने वाले, साइट देखने, ठीक है? चिंता मत करो साहब जी, हो जाएगा। रख दो। हो गया मजबूत एकदम। काला हो सब्जी में आज है? आज तो भिंडी की सब्जी है और अचार भी है साथ में। हम तो लाए टमाटर की चटनी और पानी वाला। ए सीमा, कहाँ जा रहे हो? यहाँ बैठ के खा लो, ईटा लगा देते हैं। नहीं नहीं, हम अकेले ही खाएंगे। छोड़ो ना भैया, इसका भी अलग ही रहता है, अलग बैठ के खाती एकदम अकेले में। ससुर, मतलब औरत है तो कुछ भी करेगी, हैं? सुंदर, हम कौन सा लाइन मार रहे हैं यहीं पे? तुम खाने पे ध्यान दो। तो खा लेंगे, आज हमारी मेहरारू सब्जी ज्यादा दे दी यार। पानी पी ले पहले, तुम पियोगे पानी? हैं? साहब, हमने खाना खा लिया है, अब बताइए कोई और काम हो तो। तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया सीमा? लेकिन तुम्हारे साथी तो भी खाना खा रहे हैं, तो तुमने इतना जल्दी कैसे खाना खा लिया अपना? साहब हम थोड़ा जल्दी जल्दी खाते हैं ना, खाना जल्दी खत्म हो जाता है। अब बताइए कोई काम हो तो हम कर देंगे। हो देखना, इतना जल्दी खाना खा ली का? साहब से कुछ बतिया रही है। खाना नहीं खाई है, आज की बाजी करने गई है। औरत जात है ना, हम गरीब लोग, वो पैसा वाला, जहाँ पैसा दिखेगा वहीं तो फिसलेगी ना, जाके बताएगी उनको साहब हम मेहनत करते हैं, ये करते हैं। ऐसा नहीं पटेगा साहब। अगर छोड़ो, तुम खाने पे ध्यान दो, हमारा क्या है। सही कहे हो सनी भैया, औरत जात ना बहुत खराब जात है, छोड़ो खाना खाओ। सीमा, बाकी लेबरों को तो खाने के बाद रेस्ट का टाइम भी चाहिए होता है, टहलने का, बातें करने का, सिगरेट पीने का, या फिर लेटने का। तुम हो कि खाना खाते ही काम पर आ गई, ऐसा क्यों?
वो सब हम खाना खा के अगर बैठ जाते हैं ना तो बहुत आलस आता है, उसके बाद काम होता नहीं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि खाना खाते ही तुरंत काम शुरू कर दे। अगर आलस में बैठ जाएंगे तो काम में और देरी हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं जल्दी काम हो जाए ताकि अंधेरे होने से पहले हम घर चले जाएं। चलो फिर मैं तुम्हें काम तो बता देता हूँ, लेकिन फिर वो तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे साथी तो अभी खाना खा रहे हैं। कर लोगी अकेले काम? कोई बात नहीं साहब, हम अकेले कर लेंगे, आप बता दीजिए। ठीक है, चलो फिर तुम शुरू करो ईंटों के ढेर से। ईंटों के ढेर को साफ करो, ऊपर पहुंचाओ, और उसके बाद जितना भी रेता फैला पड़ा है वो सबको बोरी में भरो। हो जाएगा? हाँ सब कर देंगे। चलो फिर तुम ये काम अकेले करो, और अगर तुमने अकेले अच्छे से कर दिया तो फिर तुम्हें एक्स्ट्रा दिहाड़ी मिलेगी। ठीक है? ठीक है साहब, हम अभी काम शुरू करते हैं। जाओ। हाँ जी मालिको, आराम हो लिया हो तो काम धंधा कर ले। पता नहीं कितना टाइम चाहिए होता तुम्हें खाने के बाद। इतनी देर हो गई, तुम अपना खाना खत्म करो, उसके बाद अब तुम लेट रहे हो। माँ सीमा को देखो, उसने खाना खा के काम शुरू भी कर दिया है। सीखते क्यों नहीं उससे कुछ तुम लोग? कर रहे हैं साहब जी, अब शुरू कर देते हैं। आदतें सुधार लो अपनी, तो हटा दूंगा। सीमा का ना बहुत हो गया, इसके चक्कर में हमको सुनना पड़ रहा है। आराम भी नहीं कर पा रहे हम लोग। क्या करें यार, जानवर भी खाना खाने के बाद 10 मिनट बैठ जाता है, यहाँ तो आराम ही नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, दोनों मिलके इतनी सीटें उठा पा रहे हो बस तुम लोग हैं? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, मर्द हो तुम लोग। और वहाँ सीमा अकेली बेचारी तुमसे ज्यादा काम करके दिखा रही है वो। अरे कुछ शर्म वरम है कि नहीं तुम लोगों में? कहा साहब जी, बार बार वो को बीच में ले आते हैं। खाना भी नहीं खाती है वो तो, कर लेगी अकेला। क्या करे बताइए? वो ना सिर्फ चाटुकारिता जानती है और कुछ नहीं। आपके सामने दिखाती है काम कर रही हूँ काम कर रही हूँ, वैसे कुछ नहीं करती पीछे से वो। बिल्कुल सही कह रहा है साहब। अब सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं तो थोड़ा आराम करने के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? आप वो आराम भी नहीं करने दिए। अब काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे काम ही ना करेंगे। एक कड़वी बात बोलूं, मुझे लगता है कि तुम्हें ना अपने हालात बदलने नहीं है, तुम्हें पैसा कमाने ही नहीं है, इसलिए तुम ये आलस की बातें करते रहते हो और सीमा से जलते हो। अगर सीमा से कुछ सीख लोगे ना तो 4 पैसे कमाओगे, तुम्हारे ही घर का भला होगा। अरे क्या जरूरत है इतना आरामखोरी करने की? काम अच्छे से करो, अपना टाइम से करो, एक्स्ट्रा दिहाड़ी लो। अब सीमा को देखो, उसने अपना टिफिन भी जल्दी खत्म कर लिया और उसके बाद वो फटाफट काम पे भी लग गई, इसलिए उसको एक्स्ट्रा दिहाड़ी भी मिलेगी। तुम्हारे भले के लिए समझाता हूँ तुम्हें, और तुम लोगों की उससे जलते हो। साहब जी, हमको लगता है कि खाना उना नहीं खाती है वो, ऐसे ही पागल बनाती है। बताइए 1 मिनट में कौन खाना खा लेता है? ऐसे का आधी रोटी लाती है का? है उल्लू बनाती है हम सबका। का है ना, जवान औरत है, कोई बड़ा बात नहीं है, आपको पसंद करती हो, इस चक्कर में आपसे बात करने आ जाती है और कुछ नहीं। हमारा मुंह मत खुलवाइए आप। हाँ बकवास बंद करो तुम लोग, भी बोले जा रहे हो अपनी बात ऊपर रखने के लिए। अब तुम लोग सीमा पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो कि वो खाना ही नहीं खाती है। भला कोई बिना खाना खाए काम कैसे कर सकता है? वो तो साहब जी वो ही जाने ना। अब देखिए टिफिन लाती है रोज की रोज, पक्का टिफिन रखा होगा उसका पूरा भरा हुआ एकदम। ठीक है, अगर तुमने सीमा पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है ना तो अब उसको तुम साबित करके दिखाओ। जाओ उसका टिफिन मुझे लाकर दिखाओ कि उसमें खाना है कि नहीं। जाओ। ये पकड़ियो जरा, हम लेके आते हैं उसका टिफिन, कहीं छुपा के रखी होगी वो, और मिल जाएगा ना डबल दिहाड़ी दीजिएगा हमको। करो तुम काम। कहीं तो छुपाई होगी। कहाँ रखी? कहीं सच में तो जल्दी नहीं खा लेती वो। हो सकता है सच में ही खा लेती। अरे बाप रे बाप, ये रहा मीम साहब का राज। ज्यादा पैसा चाहती है, हैं? दिलाते हैं इसको ज्यादा पैसा साहब से। ये लीजिए साहब जी, वो कोई टिफिन विफिन नहीं खाती है। ये देखो पूरा भरा पड़ा है, देखिए आप खुद बजा के देखिए। क्या तो तुम सही रहे हो, पूरा टिफिन भरा हुआ है। इसका मतलब सीमा सच में खाना नहीं खाती है, बिना खाना खाए काम करती है। और क्या साहब जी, ज्यादा पैसा चाहिए, इस चक्कर में हम सबका नाम खराब कर रही है और कुछ भी नहीं। और हमको तो लगता है कि आप पे डोरे भी डाल रही है वो। सबक सिखाना पड़ेगा उसको। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ना थोड़ी देर में तुम लोगों के सामने से जाऊंगा और जाते हुए बोलूंगा कि मैं दिहाड़ी नहीं दे रहा हूँ। मैं दिहाड़ी दूंगा तुम लोगों को, पर सीमा को नहीं देनी है, इसलिए मैं तुम सबके सामने ये नाटक करूंगा। तो तुम्हें और उस सतीशवा को मेरा साथ देना है, उसको भी बता देना है। ठीक है? ठीक है साहब जी, हो जाएगा। लेकिन अब डबल की बात हुई थी आज। अरे हाँ, तुम्हारी डबल दिहाड़ी भी मिल जाएगी तुम्हें।
फिलहाल तुम ये टिफिन जहाँ से भी लाए हो वहीं छुपा के रखो, ठीक है? ठीक है। सुनो सारे, आज मैं दिहाड़ी नहीं दे पाऊंगा किसी की भी। कल देखता हूँ, काम ईमानदारी से करना, ठीक है? साहब साहब हमारी दिहाड़ी साहब 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 हमारी दिहाड़ी साहब साहब। अरे दादा, साहब तो चले गए आज नहीं? ऐसे 150 का जरूरत हो तो हमसे ले लेना, हैं? दूध पत्ती के काम आ जाएगा तुम्हारे। तुम पागल हो का? 150 में क्या होता है? अरे 500 या 1000 चाहिए तो हम दे देते हैं। कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे। बात है भैया। दीदी हम आ गए। आपको पता है आज तो जल्दी दिहाड़ी खत्म हो गई थी और वहाँ पे ना भंडारा भी लगा हुआ था, हमने तो वहीं से खा लिया और खाना बचा है, रोटी बची है, आपके लिए लेके आए हैं। आप खाएंगे? अच्छा सीमा, हमारे साइड के पास भंडारा लगा था, इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं बाकी मजदूरों को भी वहीं खाने के लिए भेज देता। नहीं सीमा? साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं साहब? सीमा मेरी छोड़ो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तुम यहाँ पर अपना ये टिफिन लेकर आई हो जो पूरा भरा हुआ है, और मुझसे वहाँ पर तुमने साइड पे कहा था कि तुमने अपना सारा खाना खा लिया है। और मेरे मन में तो यही इंप्रेशन था तुम्हारा कि तुम जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेती हो और एक्स्ट्रा काम करती हो, लगन से काम करती हो। मैंने तुम्हारे चक्कर में बाकी मजदूरों को डांटा है सीमा कि तुम लोग सही से काम नहीं करते हो। सीमा से कुछ सीखो, वो कितना जल्दी खाना खाती है, कितना अच्छे से काम करती है। और यहाँ पर पता लग रहा है कि मेरी साइड की वर्कर बिना खाना खाए काम कर रही है। सीमा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुमने बिना खाना खाए काम करा, कल को तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम्हें साइड पर ही कुछ हो गया तो इस चीज का जिम्मेदार कौन होगा? कल को मुझे जेल हो सकती है, कल को मेरा काम बंद हो सकता है। तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो सीमा? अरे मानता हूँ कि पैसा कमाना है तुम्हें, लेकिन पैसे का इतना लालच भी ठीक नहीं है सीमा कि इंसान अपने खाने पीने की होश ना रखे, काम का सलीका ना रखे। अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो बाकी मजदूरों पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा, वो भी फिर ऐसे ही करने लग जाएंगे बिना खाना खाए, ज्यादा दिहाड़ी के लिए काम। फिर कैसे मेरी साइड चलेगी? नहीं साहब ऐसा नहीं, हम लालच में नहीं करते, मजबूरी में करते हैं। और हमें खाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हम काम कर लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा बहुत बीच में खाते हैं, ऐसा नहीं है साहब। आपके ऊपर कभी नाम नहीं आएगा, हमारी कभी तबीयत खराब नहीं होगी साहब। सीमा, मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, मुझे रीजन जानना है कि आखिर तुमने इतना बड़ा झूठ मुझसे बोला क्यों? क्यों तुम बिना खाना खाए साइड पे काम करती हो? उसके पीछे की वजह बताओ मुझे। जरूरत तो है साहब, इलाज, अपनी दीदी का इलाज करवाना। तो देख ही सकते हैं क्या हाल है मेरी दीदी का। लखवा मार गया था और हमारे पास कहाँ पैसे इनका इलाज कराने के, और इनको ऐसी हालत में देखा नहीं जाता। इसीलिए हम थोड़ा ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं खाते हम खाना, या आधी रोटी खा लेते उतने में हो जाता है, बाकी दीदी को खिला देते हैं। दवा वगैरह लेनी होती है इन्हें, लेकिन हमने डॉक्टर से बात करी थी, ऑपरेशन होगा, इनका इलाज होगा, ठीक हो जाएंगी। उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, इसलिए हम खाने का वक्त वहाँ पे बचाते हैं, थोड़ा ज्यादा काम करते हैं कि आप दिहाड़ी दे देंगे, जल्दी चले जाएंगे तो किसी और क्या काम कर लेंगे दिहाड़ी पे, और कहीं झाड़ू पोछे का काम भी मिल जाता है साहब। तो थोड़ा ऐसे ऐसे पैसे जमा करते हैं ताकि दीदी का इलाज करा सके, बस साहब। हम कोई लालच में नहीं करते, ना किसी गलत काम के लिए पैसा जोड़ते हैं, बस अपनी दीदी का इलाज करा सके इसलिए ये सब कर रहे हैं। सीमा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से एक्स्ट्रा दिहाड़ी करके बिना खाना खाए काम करके कितना ही पैसा बचा लोगी इलाज के लिए? सीमा, इलाज में लाखों रुपया लगता है, इतना आसान नहीं होता इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना। और तुम्हें लेबर हो सीमा, तुम अपनी दिहाड़ी से कितना ही पैसा बचा लोगी? सीमा, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। अरे तुम मेरे लिए इतना शिद्दत से काम करती हो, तुम कहीं ना कहीं मेरे लिए परिवार की तरह हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता ना। तुम जानती हो मेरे पापा का एक एनजीओ है। एनजीओ मतलब ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पर किसी भी तरह की सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं उन लोगों को जिन तक ये सेवाएं पहुंच नहीं पाती हैं या जिनका सामर्थ्य नहीं होता है, जैसे कि तुम और तुम्हारी बहन। तो मेरे पापा की ऐसी संस्था है जहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है, एक भी पैसा नहीं लगता है। और सीमा, तुम्हारी बहन का भी वहाँ पर इलाज हो सकता है और तुम्हारा एक भी पैसा नहीं लगेगा। सब बिना पैसों के हमारी दीदी का इलाज हो जाएगा? सीमा, ये एनजीओ जैसी संस्थाएं इसीलिए खोली जाती हैं ताकि गरीबों तक सुविधाएं पहुंच सके, क्योंकि हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता है कि वो पैसों से हर सुख सुविधा को खरीद सके। मेरे पापा ने मुहिम चलाई है क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी की वजह से किसी बीमारी को ना झेले, उसका इलाज हो सके। क्योंकि मेरे पापा का मानना है कि औषधि दान महादान होता है, तो बस इसलिए वो ये एनजीओ चलाते हैं और तुम जैसे जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं।
तो सीमा तुम्हारी बहन का इलाज अच्छे से मुफ्त में हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। और इलाज करने वाले डॉक्टर बहुत अच्छे होंगे, फॉरेन से भी डॉक्टर्स आते हैं इलाज करने चैरिटी के नाम पे, समझी? साहब हमें तो पता ही नहीं था ऐसी संस्था भी होती है। हमें तो जो अस्पताल सही लगता था हम ले जाते थे। हाँ तो बहुत पैसा बोलते हैं साहब, और आप कह रहे मुफ्त में हो जाएगा। बिल्कुल सीमा, तुम्हारी बहन का इलाज भी मुफ्त में हो जाएगा, तुम पर लोड भी नहीं पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है सीमा कि तुम्हें ये मजदूरी का काम भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ चुका हूँ। सीमा देखो, तुम इस भरी जवानी में जहाँ पर तुम पढ़ाई लिखाई कर सकती हो, कुछ बन सकती हो, वहां पर तुम्हें मजदूरी का काम करना पड़ रहा है अपनी बहन की वजह से। तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करना चाहता हूँ। ये लो, ये मुआवजा पकड़ो, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारे घर के खर्चों के लिए, ताकि तुम्हें साइड पर आके काम ना करना पड़े। जितने तुम्हारी बहन का इलाज चलेगा तुम घर के खर्चे चलाओगी, और उसके बाद जितना भी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा होगा सीमा, वो मैं उठाने वाला हूँ। साहब हम ये रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं होगी साहब? अगर आपको चाहिए आप ये वापस रख ले, बस हमारी दीदी का इलाज करा दीजिए, पढ़ाई लिखाई हम देख लेंगे। नहीं सीमा, मुझे नहीं लगता है कि बिना सपोर्ट के तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू कर पाओगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर मेरे पिताजी ने ये मुहिम छेड़ी है कि लोगों का इलाज मुफ्त में होना चाहिए, मैं अपने पापा के सामने एग्जाम्पल सेट करूंगा तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा के, और उनको समझाऊंगा कि जहाँ पर गरीबों को मुफ्त इलाज की ज़रूरत है, उनको शिक्षा की भी ज़रूरत है। इस तरह से तुम सशक्त बनोगी और आगे चल के अपना और अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रख पाओगी। लेकिन सीमा, बदले में मुझे एक वादा चाहिए, जब तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओगी तो तुम्हें अपनी सेवाएं हमारी संस्था को भी देनी पड़ेंगी। वहाँ पर आकर लोगों को मोटिवेट करना होगा और लोगों को संस्थाओं से जोड़ना होगा, ताकि ऐसी संस्थाएं और बन सकें और ज़रूरतमंदों तक वो सारी सुख सुविधाएं पहुँच सकें जो हर इंसान को मिलनी चाहिए। साहब हम वादा करते हैं, पढ़ लिख के अच्छी जगह काम करेंगे, और जितना हमसे बन पाएगा ना उससे कुछ ज्यादा ही देंगे। अरे आप लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, हमारे जैसे कितने लोग हैं जिनको मदद की जरूरत है, जिनके घर पे कोई ना कोई बीमार पड़ा है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है या कोई पढ़ नहीं पा रहा। हम सब बस आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, पता नहीं आपका एहसान कैसे चुकाएंगे। सब बहुत बहुत शुक्रिया। पर जैसे ही हम पैसे कमाने लगेंगे ना, आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, और हाँ आपकी संस्था में भी हम पैसा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीमा, ये शुक्रिया वगैरह मुझे मत करो, मैंने जो भी करा है अपना फर्ज समझ के। तुम बस रेडी रहना, कल हमारे एनजीओ से एम्बुलेंस आ जाएगी तुम्हारी बहन को लेने, उसके बाद तुम्हारी बहन का अच्छे से ट्रीटमेंट शुरू होगा, ठीक है? ठीक है सर, बहुत 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 शुक्रिया सर। दीदी दीदी सुना आपने, आपका इलाज हो जाएगा मुफ्त में, आप ठीक हो जाएंगी। देखिए हमारी पढ़ाई के लिए कितना पैसा देके गए हैं, अब हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी जगह काम करेंगे, और आप भी ठीक हो जाएंगी ना दीदी?